हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी से, अपनी प्रेजेंट ऑरा से अपनी लाइफ में फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। 3 पाइल है गाइस हमारे पास। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी मंथ की 1 to 10 है तो आपके लिए पाइल नंबर 1 है, और अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी मंथ की 11 to 20 है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी मंथ की 21 to 31 है या 30 है तो आपके लिए है पाइल नंबर 3। अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप पाइल को सेलेक्ट करके इस रीडिंग को सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं वो अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अपनी लाइफ में फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में क्या एनर्जी से, अपनी एनर्जी से क्या चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आने वाला है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 के लिए द मून, 3 of swords, जजमेंट एंड द टावर। पाइल नंबर 1, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने वाली है। नो डाउट पाइल नंबर 1, आप अपने प्रेजेंट एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो और ये सैडनेस आपके मन की गहराई तक जाकर बस चुकी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी पाइल नंबर 1 वो मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा डीप सैडनेस, और ये ऐसी सैडनेस है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी दुनिया हिल गई है। हो सकता है कि आपने अभी हाल ही में अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया हो, करियर चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, कोई ऐसी मेजर मुझे यहाँ पे चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है पाइल नंबर 1 जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रहा है। और ये जो इमोशनल सेल्फ आपकी है ये आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रही है आपकी रियल सेल्फ। नो डाउट पाइल नंबर 1, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अपनी रियल सेल्फ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी सेल्फ जो बहुत स्ट्रांग, बहुत मैच्योर है और जो खुद को डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड फील करती है। आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन आपका दिख रहा है पाइल नंबर 1, वो आप अपनी मन के जो फियर हैं, यस, कुछ आप में से कुछ लोग अपने मन के कुछ फियर को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए डरना तो किसी टॉपिक को लेकर नहीं है पाइल नंबर 1। नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे बहुत हाई दिख रही है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पर सोचें क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत प्योर एनर्जी के हैं आप पाइल नंबर 1। इसलिए पूरी कोशिश करनी है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही आपको यहाँ पर अपना फोकस रखना है क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी रियल सेल्फ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी रियल सेल्फ जो कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, मैच्योर है और इमोशंस इतने ज़्यादा बैलेंस में है। ऐसी सेल्फ है आपकी कि किसी की बातों में अब आप नहीं आने वाले। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत लोगों पर ट्रस्ट किया और बहुत जल्दी आप लोगों की बातों में आ जाते हो कि कोई भी है, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और आप उनके तरफ झुक जाते हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों ने आपकी एनर्जी का, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इवन मैं कहूँगी मिसयूज़ किया है कि आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन लोगों को नहीं देना चाहिए था, फिर भी वो मेरे अपने हैं, क्या है, मुझे करना है, ऐसा सोच के आपने हमेशा बहुत लोगों की हेल्प की है। और उस हेल्प के जो रिज़ल्ट आपको मिले हैं हमेशा ऐसे मिले हैं कि आप वो सरप्राइज़ हो जाते थे कि मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की, जितना हो सकता था मैंने किया, फाइनेंशियली भी मैंने हेल्प करी, इमोशनली भी मैंने सपोर्ट किया, अपनी एनर्जी भी दी, अपना टाइम भी दिया, बट उसका ऐसा रिस्पॉन्स, उसका ऐसा रूप आपको देखने को मिला होगा पाइल नंबर 1 कि आप सरप्राइज़ हो जाते हो कि अरे ये क्या, ये कैसे। तो अब आप यहाँ पर ऐसी
सिचुएशन में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर अब आप किसी भी तरह के इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसोगे कि किसी ने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, या आपके अंदर जो दया है और ऐसी वाली दया जो आपको मूर्ख बना देती है, या फिर आप ये सोचने लगते हो कि मैंने इतना अच्छा किया, सामने वाले ने मुझे ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे आपको अब मूर्ख नहीं बना रही है आपकी सेल्फ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले, यानी कि अब आप इमोशनली किसी के ट्रैप में नहीं आने वाले। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे आपकी एनर्जी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं समझना है, मूर्ख नहीं समझना है। ये आपकी पॉजिटिव सेल्फ है, और बहुत ज़्यादा प्योर जो लोग होते हैं वो सबको अपनी जैसा समझते हैं। आप एक प्योर सोल हो पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके अंदर छल कपट बिल्कुल नहीं है। आप सोचते हो कि सब मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त मेरे अपने, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार मेरे अपने, मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो मेरे अपने। लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ है ये आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आप जैसी प्योर सोल हैं वैसे आप सबको समझने लगते हैं। इसलिए अब आप अपनी लाइफ में ऐसी मैच्योरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको अब मैच्योर बनाएगी कि किस पे मुझे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पर जो फियर्स हैं उन पर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत पॉजिटिव आपको सोचना है पाइल नंबर 1, बिल्कुल भी नेगेटिव सेल्फ आपको अपनी सोचनी नहीं। अगर कोई भी ऐसा थॉट आपके मन में आ रहा है जो नेगेटिव है, जो नहीं आपको सोचना है, तो तुरंत उसको डिस्कार्ड कीजिए। तुरंत अपने आप को किसी पॉजिटिव थॉट्स में लेकर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये हो गया तो बिल्कुल अपने एनर्जी को यहाँ पर आपको चेंज करना है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ठीक है। चलिए और हम कार्ड से देखते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी से आपकी लाइफ में आने लगे। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए फाइल नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड है विश वाइज, यानी बहुत सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप काफ़ी बड़े मैनिफेस्टेशन की पावर रखते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ही फियर जो एक्सपीरियंस सोचे हो वो आपने रियल में उसको कन्वर्ट होते देखा हो, तो आप डर को बहुत जल्दी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। बहुत जल्दी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरी सैलरी नहीं आई तो क्या होगा। मतलब जो नेगेटिव आप सोचते जाते हो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आता जाता है। ये भी आपने एक्सपीरियंस किया है पाइल नंबर 1, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना है। और बेसिकली कैसा करना है, सिर्फ पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव है तुरंत उसको पॉजिटिव से आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और क्या करना है, अपनी इनर चाइल्ड की यहाँ पे हीलिंग करनी है आपको, ठीक है। इनर चाइल्ड नहीं, बचपन के आपके छोटे छोटे सपने से, आप कोई बचपन में कोई प्यारी सी ड्रेस लेना चाहते थे, कोई बारबी खरीदना चाहते थे, कोई गुड़िया खरीदना चाहते थे, या कोई कार या कोई गन, कोई छोटा खिलौना। और यहाँ पे गन, मैं टॉय गन की बात कर रही हूँ, खिलौने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिनको बचपन में टॉय गन चाहिए होती है, या फिर बारबी चाहिए होती है, कोई छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने बचपन में जीना चाहते थे नहीं जी पाए, तो उन चीज़ों की यहाँ पर आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। और अबंडेंस यहाँ पर आपके लिए आ रही है। मनी के साथ अपना कनेक्शन यहाँ पर अच्छा बनाइए पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर आपको अपने लिए कुछ भी चाहिए, आपको कोई छोटी सी चीज़ पसंद है तो अपने लिए ख़रीद लीजिए, उसको डिले मत कीजिए कि नहीं नहीं मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैं बाद में लूँगा या बाद में लूँगी, नहीं। अगर कोई घड़ी आपको पसंद आ रही है, कोई सामान आपको पसंद आ रहा है, तो उसको अपने लिए यहाँ पर ख़रीद लीजिए, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर यहाँ पे खर्च करेंगे तो आपके पास अबंडेंस और आएगी। यस, कम टुगेदर, यानी कि आपको यहाँ पर लोगों के साथ भी आना है, कम्युनिकेट भी करना है, और अपनी जो सेल्फ है उसको भी बहुत केयर करनी है, यानी कि बहुत सोच समझ कर आपको उन लोगों के क्लोज जाना है, उन लोगों से कम्युनिकेट करना है जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व करते हो। यानी हर किसी के साथ आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं सिर्फ उनके साथ ही पाइल नंबर 1 आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलिए और हम कार्ड से देखते हैं पाइल नंबर 1 को अपने मैनिफेस्टेशन को लाने के लिए और क्या करना चाहिए। यस, टेक चार्ज एंड एक्शन, इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। आप बहुत ज़्यादा बड़े मैनिफेस्टेशन है पाइल नंबर 1, तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ये लाइन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन को बहुत बार इग्नोर किया होगा, यानी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, नहीं नहीं, और वो चीज़ आपने देखा होगा रियल लाइफ में हो गई, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के अपनी इंट्यूशन का यहाँ पर आपको
मैनिफेस्टेशन का आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। पॉजिटिव 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 रहना है, जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है उस पर आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है, और अपनी लाइफ का आपको यहाँ पे चार्ज लेना है और एक्शन लेना है। अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो पाइल नंबर 1, तो एक्शन ओरिएंटेड आपको यहाँ पर बनना है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आएंगे आपके एक्शन लेने से। आपने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग कर ली है, अब टाइम है एक्शंस लेने का, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे लीजिए, और एक्शन ही मुझे दिख रहा है अब आपके लिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे लॉर्ड कृष्णा का क्या मैसेज है आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर। लास्ट मैसेज लॉर्ड कृष्णा का आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या है। इनकरेजमेंट, यस, आपको यहाँ पे खुद को इनकरेज करना है, खुद की पॉजिटिव सेल्फ को इनकरेजमेंट करना है, अपने टीम वर्क को इनकरेजमेंट करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो कौन लोग हैं जो आपकी टीम में रियल है, यानी कि वो कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो कौन है जो आपके रियल वेल विशर हैं, वो कौन है जो आपकी प्रोग्रेस को दिल से चाहते हैं। उन लोगों के साथ यहाँ पर आपको काम करना है, जो आपको दिल से इंकरेज कर रहे हैं और जो आपके साथ हमेशा रहें। ऐसे लोगों के साथ ही आपको टीम बनाकर काम करना है। पॉजिटिव आपको रहना है। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद यहाँ पे आपके लिए, अबंडेंस यहाँ पे आपके लिए है। तो बहुत अच्छे से अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना है, और कैसे लेकर आना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को। तो ये थी पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और रीडिंग को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि वो कौन से मैनिफेस्टेशन है जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ पायल नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं क्या है पायल नंबर 2 के लिए मैनिफेस्टेशंस। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, यानी जिनका भी बर्थडे 11 से 20 को होता है किसी भी मंथ की डेट में, उनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन है जो वो अपनी लाइफ में अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट एनर्जी से अपनी लाइफ में। Page of Pentacles, 3 of Wands, Queen of Cups and King of Swords। पाइल नंबर 2 आप अपनी लाइफ में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं अपनी प्रेजेंट एनर्जी से, वो है इमोशनल पीस। यस, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है जो आने वाली है वो है इमोशनल पीस। यानी अगर आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों से हर्ट हो जाते हैं, यानी कि किसी ने कोई वर्ड बोल दिया या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बहुत जल्दी आपको परेशान कर देता है, और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि इसने मुझे ऐसा कह दिया या फिर मुझ में क्या कमी है, खुद को अंडर एस्टिमेट और जजमेंट अगर आप देने लगते हैं पाइल नंबर 2, तो मुझे आपके दिख रहा है कि आप अपने लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेबल पर्सनैलिटी। यस, यहाँ पर आपका जो इंतज़ार है वो मुझे ख़त्म होने वाला है। अगर आप अपने करियर में किसी इंतज़ार की शुरुआत का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट होने वाला है। यानी कि अब आपका नाम चलने वाला है, आपके करियर में आपको पहचान आपके नाम से मिलने वाली है। बिल्कुल रेडी हो जाइए पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में अब वो मैनिफेस्टेशन आने वाला है जहाँ पर आपको आपके नाम से पहचाना जाएगा, आपके काम से जाना जाएगा, आपके अंदर की जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसकी वजह से अब आपको यहाँ पर पहचान मिलने वाली है। अब आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी के साथ साथ करियर में नेम और फेम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा इंतज़ार जो आपने बहुत लंबे साल तक किया, मुझे दिख रहा है हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो परेशान हो रहे हो कि मेरी काफ़ी एज हो गई है, काफ़ी उम्र हो गई, अभी तक मुझे करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिली, अभी तक करियर में कुछ स्टार्टिंग नहीं हुई। या फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हो जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, आपके करियर में न्यू स्टार्ट मुझे दिख रही है। हो सकता है ये एक ऐसी शुरुआत हो जो एक छोटी सीढ़ी हो, जो एक ऐसा क्लिक हो जो बस होते ही बहुत दूर तक जाने वाला है। तो बिल्कुल रेडी रहिए अपने करियर में सक्सेस के लिए पाइल नंबर 2, और मेहनत जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है
हार्ड वर्क भी यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, और ये मेहनत प्रैक्टिकल भी हो सकती है, ये मेहनत प्लानिंग की भी हो सकती है। हो जाता है बहुत से लोग अभी प्लानिंग की स्टेज में हो, काफ़ी लोग प्लानिंग कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिस्ट बना रहे हो, या बहुत से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो। कि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल में आप देखिए ये पर्सन जो है वो एक पैर पे खड़ा है, यानी बहुत मेहनत कर रहा है, बैलेंस बनाकर मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप ऐसा 2 या 3 वर्क कर रहे हो, यानी कि आप अपने फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक साथ 2-3 काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। तो बैलेंस यहाँ पर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बिल्कुल अच्छे से आप अपने काम को करते रहिए। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आने वाले। करियर में नेम फेम, नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यानी कि अब आप ऐसे हो गए हो ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैं अब राइट टाइम पे राइट एक्शन ले रहा हूँ। यानी कि अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि डिवाइन को भी मेरी मेहनत से खुश होकर मुझे अब प्राइज़ देना ही है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए पाइल नंबर 2। आप अपनी लाइफ में नेम फेम और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल पीस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए और हम देखते हैं और आप क्या यहाँ पर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको क्या और करना चाहिए। पाइल नंबर 2 को और क्या करना चाहिए। फाइल नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए प्योर इंटेंशन। यस, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर रहनी चाहिए पाइल नंबर 2, ठीक है। वैसे भी आपकी इंटेंशन बहुत प्योर ही रहती है, आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते नहीं हो लाइफ को लेकर। तो ऐसे ही प्योर अटेंशन यहाँ पर आपको रखनी, ठीक है। यहाँ पे द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइल, यानी बहुत अच्छे से सोच समझ कर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को यहाँ पर करना है। प्योर इंटेंशन रखनी, यानी कि आप अपनी सक्सेस के लिए सोचिए, लेकिन किसी की डिफीट के लिए आपको नहीं सोचना है, किसी को दिखाने के लिए या जलाने के लिए आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसे ही आप थॉट्स अपने माइंड में मत लाइएगा पाइल नंबर 2, ठीक है। आप यहाँ पर सक्सेस ले रहे हैं अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए, आप यहाँ पर सक्सेस ले रहे हैं अपनी इमोशनल पीस के लिए और अपने उस स्वाभिमान के लिए जो आपने बहुत ज़्यादा बचा के रखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रगल आपने किया हुआ है। न्यू बिगनिंग्स, यस, नई शुरुआत। मुझे देखिए मैंने आपसे कहा था करियर में आपकी यहाँ पे नई शुरुआत मुझे दिख रही है, एक ऐसी शुरुआत जिसका आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है पाइल नंबर 2। तो बिल्कुल रेडी रहिए, ज़ोरदार धमाके के साथ आपकी नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और ये जो नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये बहुत प्यारी शुरुआत है, यानी कि अब एक पीस मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। एक ऐसी देखिए इमोशनल पीस की जो मैंने आपकी बात करी थी कि आप अपनी लाइफ में इमोशनल पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सुकून हमारी लाइफ में तब होता है जब हम जो चाहते हैं वो होने लगता है, मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं पॉजिटिव, तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, इमोशनल पीस अटेन कर लेते हैं। और ट्री विजडम, यस, अब आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में कैसी भी यहाँ पर आपकी चल रही हो, अब आप उसको पॉजिटिव लेना शुरू करें। यानी कि अब आपके पास ये विजडम है कि अगर मेरी लाइफ में ये नेगेटिव टाइम आया या फिर ये चीज़ आई या इतना डिले हुआ तो क्यों हुआ, मुझे उसको कैसे लेना है। आप अपनी हार को भी अच्छे से टैकल करना सीख जाओगे और अपनी जीत को भी, यानी जीत में बहुत एक्साइटेड होके आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अगली जीत की तैयारी में लग जाओगे। अगर आपको कहीं फेलियर मिलती है, कहीं छोटी मोटी हार अगर आपको मिलती है, तो आप सोचोगे कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक है और उस चीज़ को ठीक करके अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। एक्शंस तो बहुत अच्छे मुझे आपके दिख रहे हैं। यस, नेचर साइन, आपको प्रकृति भी यहाँ पे साइन देगी, नेचर से आपको यहाँ पर साइन मिलेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और आपको और क्या करना चाहिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए। नेचर आपको यहाँ पे गाइड करती रहेगी। मौसम यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट होगा, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सनलाइट है आपके आसपास मुझे दिख रही है। हो सकता है आप जहाँ भी हो बहुत ज़्यादा सनलाइट वहाँ पर रहती हो, ठीक है। सनलाइट या फिर क्लाउडी सीज़न मुझे यहाँ पे आपके आसपास दिख रहा है। तो ये नेचर का साइन होगा कि आपको ये बताने के लिए कि चाहे आप देखो पेड़ होते हैं, हमारे ट्री होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सूरज बहुत तेज़ हो, चाहे सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको बनना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मैच्योर है, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विजडम के साथ अपनी लाइफ में लेता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी को और ऐसी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइए देखते हैं और क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या है। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सरेंडर। यस, पाइल नंबर
तो देखिए आपके लिए ये मैसेज तो निकल रहा है, मन में सुकून तभी आता है जब हम जीत और हार को इक्वल लेने लगे। यानी जीत हो तो भी प्रभु इच्छा, हार है तो भी प्रभु इच्छा। यानी कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। जीत है तो उसने दी है, उसको स्वीकार करना है। हार है तो भी ऊपर वाले ने ही मुझे दी है, उसको भी स्वीकार करना है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे ईश्वर की मर्जी को मान के जीत और हार दोनों में समान भाव रखते हुए अपनी लाइफ को लेकर चलने वाले हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ लास्ट में कि लॉर्ड कृष्णा का क्या मैसेज है आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर। लॉर्ड कृष्णा का पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है उनके मैनिफेस्टेशंस को लेकर। गुड क्वालिटीज़। तो पाइल नंबर 2, अपनी क्वालिटीज़ पे यहाँ पे आपको फोकस रखना है। आप बहुत गुड क्वालिटी वाले पर्सन हो। अपने जो गुण हैं आपके, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को भी मैनिफेस्ट करोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चाहे हार हो चाहे जीत, दोनों में इक्वल यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट को रखना है। नहीं हार होगी तो भी आप सैड नहीं हो, बहुत जीत होगी तो भी आप एक्साइटेड नहीं हो। एक इक्वल माइंडसेट के साथ एक समभाव रखते हुए अपनी लाइफ में, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी बनने वाली है पाइल नंबर 2। क्योंकि एक इमोशन रिलैक्स पर्सन वो होता है जो जीत में भी बहुत एक्साइटेड नहीं और हार में भी बहुत सैड नहीं है। क्योंकि आप देखो जीवन में इतने अप एंड डाउन्स होते हैं, हम कभी कंप्लीटली रिलैक्स हो ही नहीं सकते। आज ये आज वो, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है लाइफ में। और स्टेबल बेसिकली वो होता है जिसका माइंडसेट स्टेबल हो जाता है, और आप उस स्टेबल माइंडसेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा है पाइल नंबर 3 अपनी एनर्जी से अपनी लाइफ में। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं जिनने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 जिनकी भी है, वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 21 to 30, 31 आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी प्रेजेंट एनर्जी से, ये हम चेक करते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो पाइल नंबर 3 आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जीत। बेसिकली ये प्यार में भी जीत हो सकती है। आप में से बहुत से लोग अगर अपने प्यार के लिए बहुत टेंशन में हो, कुछ आपके रिश्ते में कुछ ऐसे अप एंड डाउन चल रहे हैं, या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ इस समय कम्युनिकेशन में हो, या जिसको आप एज अ पार्टनर पसंद करते हो, अगर उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो कि रिश्ता है कि नहीं, तो मुझे दिख रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रियल पार्टनर को। आपके अंदर आपका जो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर आता दिख रहा है वो है कि आप अपने रियल पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 3। ठीक है, तो पार्टनर आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बहुत फास्ट सक्सेस को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी कि ये सक्सेस ऐसी नहीं कि आ रही है आ रही है आ रही है, नहीं, ये सक्सेस बहुत जल्दी आ रही है और आप बहुत फास्ट अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार में जीत को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फेमस होने को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक फ्री लाइफ को मैनिफेस्ट करो। ऐसी फ्री लाइफ जहाँ पे पैसों की चिंता नहीं है, जहाँ पे रिलेशनशिप का टेंशन नहीं है, जहाँ पे ये टेंशन नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा है आपकी लाइफ में। आप एक स्मूथ लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा आपके टैलेंट और स्किल्स की वजह से। यस, ये स्किल्स ये टैलेंट वो हैं जिन पर अभी तक किसी ने भरोसा नहीं किया था पाइल नंबर 3। यानी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे रहे हो जिनकी स्किल और टैलेंट पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा, ये बंदा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया होगा ना, तुम्हारे इस करियर से कुछ नहीं होगा या तुम जो कर रहे हो वो नहीं होगा। तो आप आने वाले 8 से 6 महीनों में, यस, आने वाले 6 to 8 मंथ्स में आप अपने काम से यहाँ पे साबित करने वाले हो कि आप बहुत टैलेंटेड हो। तो लगातार पाइल नंबर 3 वर्क आप करते रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन आ रहा है, जो आप कर रहे हो, वो आपका प्यार, आपकी जीत, आपकी सक्सेस और आपकी स्टेबिलिटी। यस, ये स्टेबिलिटी आप अपनी टैलेंट की वजह से लेकर आने वाले हो। याद रखिएगा, अगर आपने सुना है पाइल नंबर 3 कि तुमसे कुछ नहीं होगा, या फिर तुम्हारा ये करियर क्या करेगा, या तुम क्या कर पाओगे, तो आप अब दिखाने वाले हो कि आप क्या कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, शो, आप शो करोगे दुनिया को। चलिए और हम देखते हैं पाइल नंबर 3 को और क्या करना चाहिए और क्या आ रहा है उनकी मैनिफेस्टेशन में। पाइल नंबर 3, बिलीव इन मैजिक। अब बस विश्वास करना शुरू कर दीजिए पाइल नंबर 3। चमत्कार मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं
बहुत ज़्यादा चमत्कार, मैनिफेस्टेशन मैजिक की तरह। यस, प्रोटेक्टेड, आपके ड्रीम्स भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, आप भी प्रोटेक्टेड हो। और सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, जो बेस्ट बात आपके लिए पाइल नंबर 3 मुझे दिख रही है, वो ये है कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सब प्रोटेक्टेड है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि अब समय आ चुका है जीत का, समय आ चुका है आपके यूनियन का, समय आ चुका है आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप का। हो सकता है पाइल नंबर 3 आप किसी ऐसी पार्टनरशिप के साथ भी वर्क कर रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, क्योंकि लवर्स कार्ड यहाँ पे पार्टनरशिप्स को भी इंडिकेट करता है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप्स, ऐसे पार्टनर्स आपको आपकी लाइफ मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, या जिनके साथ एक अच्छे टीम वर्क के साथ आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, सक्सेस अचीव करोगे। बेसिकली आप यहाँ मैनिफेस्टेशन नहीं है, अचीवमेंट मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है जर्नी। यस, एक ऐसी यात्रा मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 आपकी चल रही है, जिसमें आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये सक्सेस, अगर पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो तो उसमें आपकी सक्सेस यहाँ पर आ रही है, अगर आप सेल्फ वर्क करो तो अभी आपके लिए सक्सेस आ रही है। और प्रोटेक्ट योर ड्रीम। यस, बिल्कुल आप अपने सपनों पर भरोसा रखिए। बहुत अच्छी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 3 आपकी, बहुत प्यारी रीडिंग है। और एक ही बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है, मैनिफेस्टेशन। यस, मैजिक में विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, मैजिक पे सब प्रोटेक्टेड है, आपकी यात्रा बहुत सही जा रही है। आप जो भी कर रहे हो पाइल नंबर 3, जो भी चीज़ आप अपने करियर में सक्सेस के लिए कर रहे हो, मुझे दिख रहा है उसमें जीत है, उसमें ऐसी जीत है जो आप यहाँ खुद बना रहे हो। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो अपनी जीत को बना रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसके लिए राइट एक्शंस भी ले रहा है। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, और क्या कार्ड्स हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 3, बहुत प्यारी रीडिंग है आपकी। चलिए और लास्ट 2 कार्ड्स क्या हैं। रेज योर वाइब्रेशन। बस पॉजिटिव यहाँ पे रहिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिए और अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट होते देखिए। यस, देखिए यस कार्ड आपके लिए आ गया है। बस काम करते जाइए, बहुत सही आपका काम जा रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत सही रास्ते पे आप जा रहे हो। अब जो आप कर रहे हो ना पाइल नंबर 3, वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए और अपनी मंजिल को पा जाइए। चलिए लास्ट में हम देखेंगे लॉर्ड कृष्णा का आपके मैनिफेस्टेशंस को लेकर क्या मैसेज है, क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। द डिस्ट्रॉयर। यस, अब आप यहाँ पर सबका गुरूर तोड़ने वाले हो। यस, एक ऐसा पर्सन जो अब यहाँ पे अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसी इमेज जिसको लोग सोच रहे थे अरे ये बेचारा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो फेल है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कहाँ सक्सेस मिलेगी, ये कहाँ फेमस हो सकता है। और ऐसा आप करके दिखाने वाले हो कि बस लोगों की सारी जो वो उम्मीदें उन्होंने लगा रखी थी ना कि इससे कभी कोई गुड न्यूज़ नहीं आएगी इस बंदे से, कि इसने कुछ कर लिया या इसने कुछ अचीव कर लिया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के यहाँ पे जो किले बने हुए हैं ना आपको लेकर कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले हो। और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे पाइल नंबर 3 आपसे दिख रही है कि बस जीत ही जीत, सक्सेस ही सक्सेस। आपकी प्रेजेंट एनर्जी पाइल नंबर 3 बहुत ब्यूटीफुल चल रही है, इसको ही ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप देखिए इस कार्ड में यहाँ पे हनुमान जी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हनुमान जी छोटे से बने जाते तो सबको लगा था कि क्या कर लेगा, छोटा सा वानर है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने अपनी रियल सेल्फ दिखाई, अपना विराट रूप दिखाया, तब समझ गए भैया जब ये एक छोटा सा वानर इतना विशाल हो सकता है तो इसके जो प्रभु हैं वो क्या करेंगे। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे आपकी ऊर्जा दिख रही है। अभी जो आपको छोटा समझ रहे हैं ना, अब आप अपना असली चेहरा दिखाने वाले हो कि आप कितने फेमस बन सकते हो, कितने सक्सेसफुल बन सकते हो, क्या क्या अचीव कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहिए और वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।